पिछली क्लास के एंड में हमने आपको डिक्शनरी के केसेस पे ले जाके छोड़ दिया था। एक एग्जाम्पल हमने लिया था, एक वर्ड लिया था सुमंत, जिसमें लेटर्स का रिपीटिशन नहीं था और उसमें सुमंत का हमने रैंक भी फाइंड किया था और 300th वर्ड शायद फाइंड किया था या कुछ था ऐसा ही। एक और आज सीखोगे, अगर किसी वर्ड में रिपीटिशन हो, रिपीटिशन वाला वर्ड आ गया तब रैंक कैसे निकालते हैं। पहले प्रॉपर मेथड मैं तुम्हें बता दूंगा, ट्रिक तो बताऊंगा ही लेकिन बाद में बताऊंगा, जब स्पेशल प्रॉब्लम्स बताऊंगा उसके साथ ट्रिक बताऊंगा। तो आज मान लो हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ऑल द वर्ड्स formed by using the letters of the word letters of the word, कोई ऐसा नाम लो जिसमें रिपीटिशन हो बार बार। रामानुज, नहीं रामानुज में तो सिर्फ ए रिपीट हो रहा है। रामानंद ले लो, ये सही रहेगा। अब सही है। ए 3 बार रिपीट हो रहा है, एन 2 बार रिपीट हो रहा है। सीखने का पूरा मौका मिलेगा। ऑल द वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामानंद arranged according to the dictionary then find, क्या फाइंड करना है? पहले हम सिखाते हैं तुम्हें रैंक ऑफ रामानंद। रैंक ऑफ रामानंद। और दूसरे नंबर पे सिखाते हैं 1000 वर्ड, 1000वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। रैंकिंग वैसे ही करना है इसमें, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से देखना, पहले हम रैंक सिखा देते हैं तुम्हें। सबसे पहले निकालो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लेटर हैं गिनो। 8 लेटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। 8 फैक्टोरियल हो गया। ए 3 बार है, 3 फैक्टोरियल। एन 2 बार है, 2 फैक्टोरियल। इसे पहले हम सॉल्व कर देते हैं। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 2 × 1। 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 4 को काट दो, 8 7 56 का 6 से इंटू करोगे, 336 × 10, 3360 टोटल वर्ड्स बनेंगे। अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो पहले कौन से वर्ड आएंगे, ए वाले। ए के बाद कौन सा वर्ड आएगा, डी वाला। डी के बाद एम वाले वर्ड्स आएंगे और लास्ट में एन वाला वर्ड आएगा। और भी कुछ है, आर भी है, आर वाला वर्ड सबसे लास्ट में आएगा। इनके शेयर कैसे निकालते हैं पहले ये सीखो। ये जो 3360 दिया है टोटल वर्ड, इनको नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर दो। ऑफ लेटर 8 से डिवाइड करो। 8 4 जा 32, 420।
हर एक लेटर का शेयर होगा 420। ए 3 बार है तो ए का शेयर, ए को 3 शेयर मिलेगा, यानी 420 इंटू में 3, यानी ए का शेयर कितना हो गया 1260 वर्ड बनेंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। डी का शेयर, डी अकेला है 420 वर्ड बनेगा। एम अकेला है 420 वर्ड बनेगा। एन 2 बार है 840 वर्ड बनेगा। आर अकेला है 420 वर्ड बनेगा। अगर आप इनकी रैंकिंग करो, 1 नंबर से लेके 3360 नंबर तक अगर रैंकिंग करोगे तो शुरू के 1260 वर्ड्स जो आएंगे, 1 नंबर से लेके 1260 नंबर तक जो वर्ड आएंगे उनका पहला लेटर ए होगा। 420 और इसमें जोड़ दोगे तो 1680 हो जाएगा, यानी 1680 तक 1261 से लेके 1261 से लेके 1680 तक डी वाले वर्ड आएंगे। 1680 में 420 और जोड़ दो तब 2100 हो जाएगा, 2100, यानी 1681 से 2100 तक एम वाले वर्ड आएंगे। 420 और जोड़ो यानी 2520। 2101 से लेके 2520 तक, नहीं 400 नहीं जोड़ना, 840 जोड़ना, सॉरी। तो ये 2940 तक एन वाले वर्ड आएंगे। 2101 से 2940 तक एन वाले वर्ड आएंगे। 420 और जोड़ दो 3360। 2941 से 3360 तक आर वाले वर्ड्स आएंगे। हमें निकालना है रैंक ऑफ रामानंद। एक बार में सीखना है, ध्यान देना। तो रामानंद ए से तो शुरू होता नहीं है, सीधे आर से शुरू होता है, यानी लास्ट के 420 में रामानंद का सीरियल नंबर होगा, यानी 1 से लेके 2900 तक रामानंद कहीं नहीं है। 2940 प्लस में रामानंद आएगा। इसी 420 में सही तरीके से ढूंढ लेना है कि रामानंद कहाँ होगा। आर के जो 420 वर्ड होंगे उनको जब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो पहले आएगा आर ए वाला वर्ड, उसके बाद आएगा आर डी वाला वर्ड, उसके बाद आएगा आर एम वाला वर्ड, और उसके बाद आएगा आर एन वाला वर्ड। बच्चों यहाँ देखो, हमने यहाँ पे एक बार और रामानंद लिखा। ये मान के चलो कि आर जो है इसके 7 लड़के हैं और आर की संपत्ति को इन 7 में बांट रहे हैं। उसमें आर का शेयर है, आर का दो। जो 7 लेटर्स बच गए उससे 420 को डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना 60, यानी प्रत्येक बेटे को 60-60 रुपया शेयर मिल गया। सर अगर शेयर 1260 होता तब फिर 12 को जितना शेयर होता उसको बचे हुए लेटर बांट देते हैं। आर की संपत्ति को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो आर को हटा दो, जो रिमेनिंग बच गए उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ए का 60 शेयर है, ए 3 बार दिख रहा है, तो आर ए से बनेगा 60 3 180 वर्ड। डी एक बार है 60 वर्ड, एम एक बार 60 वर्ड, एन 2 बार 120 वर्ड। अब देखो रामानंद किस में आएगा, ए वाले में आएगा, यानी इसी 180 में रामानंद है। यानी रामानंद का जो सीरियल होगा 2941 से लेके 180 और जोड़ोगे इसमें 3120, यानी 2941 से 3120 के बीच में रामायण है। इसी 180 में है, इसलिए यहाँ पे कुछ और जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे रामानंद इस 60 में होता तो 180 और जोड़ते यहाँ पे। इतना तो पिछली क्लास में सीख गए होगे।
यानी हमें इस 180 में रामानंद को ढूंढना है। अब किसकी संपत्ति बटेगी? आर मर चुका है। अब ए जो है इसका बड़ा पुत्र काट दो, यानी ए की संपत्ति तो ए की जो एक सी था उस संपत्ति को बांटोगे। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब अरेंज पहला वर्ड आएगा वो होगा आर ए ए, अगला वर्ड क्या होगा? आर ए, उससे अगला वर्ड आर ए एम, लास्ट वर्ड आर ए एन। आर ये दोनों मर चुके हैं, बचे हुए 6 में इस संपत्ति को बांटना है। इस 6 से 180 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 30। एक ही बार दिख रहा है, 2 बार। ए का शेयर हो गया 60, डी का शेयर 30, एम का 30 का बार है। अब ये बताओ कि क्या रामानंद इसमें आएगा? आर ए में नहीं आएगा। 60 आगे बढ़ जाओ, क्या इसमें 30 और आगे बढ़ जाओ, क्या इसमें आएगा? बिल्कुल आएगा। अब काफी पहुंच चुके, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 3030 होगा और अगले 30 में रामानंद है। यानी ये पता चल गया कि 3031 से लेके 3060 में, 3031 से लेके 3060 में रामानंद का सीरियल नंबर होगा। अब हम किस किस को बांट रहे हैं? आर और एम पहले मर चुका है, आर और ए पहले मर चुका है। संपत्ति बांटने जा रहे हैं, काट दो, ये भी मर गया। एक जो 30 रुपये का शेयर मिल रहा था के पास, उसको इन 5 बांटना है, अंत में बांटना है। 5 लेटर जो बचे, 5 से अगर 30 डिवाइड कर तो 6 शेयर आएगा। डिक्शनरी के अगर अरेंज करते हो, पहले आएगा आर ए एम ए, फिर क्या आएगा? आर ए एम डी, दिख रहा है? फिर क्या? आर ए एम एन। हम पांचों इस 30 को बांट दिया, 6 आ गया। ए 2 बार है तो इसको 12 मिल गया। डी 1 बार है तो 6 मिलेगा। एन 2 बार है तो 12 मिल गया। क्या मान में आएगा? बिल्कुल इसी में आएगा। तो क्या ये कुछ जोड़ो? नहीं जोड़ोगे। अब रामा का जो 12 रुपया है इसे बांटना है, ए को भी काट दो। रामा जो 12 रुपया है, इस 12 रुपये को हमें बांटना बचे नंद में। डिक्शनरी जब अरेंज करोगे तो पहले कौन से लेटर आएंगे? आर एम, फिर उसके बाद आर ए एम डी, फिर उसके बाद आर एम एन। 12 को बांटे तो 3 रुपया सबके से गया। ये देखो 1 3 मिला, इसको डी 1 मिला, एन 2 बार है 6 इसको शेयर मिला, एन 2 बार दिख रहा है यहाँ पे। क्या रामानंद इसका? 3 और जोड़ लो, इसमें आएगा 3 और जोड़, नहीं आएगा तो 3 जोड़ लो, इसमें आएगा। अब देख पड़ेगा कि इसमें कहाँ पे है। अब ये रमन मर गया, एंड बच गया। अब की पति को एंड में बांटना। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जब अरेंज करोगे तो पहले रमन आएगा, उसके बाद कौन आएगा? रमान, उसके बाद कौन आएगा? रमन। किसकी संपत्ति हम बांटने जा रहे हैं? रमन की संपत्ति को। इन तीनों में 3 से डिवाइड करोगे, 2 बचेगा। सारे लेटर 1 बार है। 2 इसको मिलेगा, 2 मिलेगा और 2 इसको मिलेगा। रामानंद किस में आएगा? फर्स्ट वाले में। अगर नहीं आता तो 2 और जोड़। अब हम नहीं जोड़ेंगे, जो 2 वर्ड बनेंगे उनको बना देंगे। अगर पहला राउंड है तो जोड़ देंगे, दूसरा होगा 2 जोड़ देंगे, रैंक निकल के सामने का। इसके दोनों वर्ड रमना, राना, अमाना 2 बार लिख दो। तो लेटर कौन से बच गए? रमाना लिखने के बाद एनडी बच। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले डी एन आता है और फिर डी, तो रामानंद दूसरा वर्ड है तो यहाँ 2 जोड़ दोगे, से निकालते हैं। अगर लेटर रिपीट हो रहा है तो, यानी डिक्शनरी के 3360 वर्ड्स को अरेंज करोगे तो रामानंद का जो सीरियल नंबर होगा वो होगा, ये हो गया 3000, 30, 33, 36, 38, 3038 नंबर पे जो वर्ड आएगा वही होगा रामानंद। कोई दिक्कत हो तो बताओ कि जो 3360 वर्ड्स बन गए, इसमें 1000वें नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा?
डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अरेंज करोगे तो पहले ए वाले वर्ड आएंगे, डी वाला वर्ड आएगा, डी के बाद एम वाला आएगा, फिर एन वाला आएगा, फिर आर वाला आएगा। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि ए वाले वर्ड संख्या कितनी होगी, 1 से लेके 1260 तक। तो 1000वां वर्ड तो इसमें 1000वां ढूंढना के लिए आसान होगा, इसको कर देते हैं 1000 की जगह पे 2000 ताकि का मिले। क्या है था, डी होता है तो डी से बनेंगे 420 वर्ड, अकेला है 420, एन 2 बार 40, आर एक है 420। से पिछली बार जब रैंकिंग करोगे तो 1 से 1260 तक ये वाले वर्ड आएंगे। 1261 से 420 इसमें जोड़ दो, 1680 तक डी वाले वर्ड आएंगे। फिर 1681 से 420 और जोड़ दो, 2100 तक एम वाले वर्ड आएंगे। फिर 2101 से ले 840 जोड़ दो, 294 तक एन वाले आएंगे। और थर्ड वर्ड इसी में होगा, किसमें, इसमें एम में। पहले पता करो कि नंबर से एम वर्ड होंगे 120, अगर वो 1 नंबर 3 4 नंबर ऐसे तो कौन सा होगा जो है सीरीज का जो है वर्ड होगा। 1680 में कितना जो 2000, 1680 में 320 वर्ड और जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा। यानी से शुरू होने वाला जो 120वां है उसका आगे started with letter M will be the 2000th word of series। यही पॉइंट है जो तुम्हें देखो 180 वर्ड हो गया था, इसमें 320 जो 2000 एम से बनने वाला जो 320वां वर्ड होगा वो हम सीरीज का 200 वर्ड हो जाएगा। यानी एम से जो 400 इनमें हमें 320वां वर्ड, तो इनके जो 400 वर्ड बने इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बिखेर दो। तो पहले इसमें आएगा ए वाला वर्ड, फिर आएगा एम वाला वर्ड, आएगा एम एन वाला वर्ड, और फिर आएगा आर वाला वर्ड। बगल में राम भी लिखते हैं, रामानंद, एम 4 लिया क्योंकि हमें 420 बांटना है। यानी एम की संपत्ति को बाकी 7 में बांटना है। 7 से अगर 420 को डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। देखो 3 बार है, ए को मिलेगा क्या 60 180, डी 1 बार है 60, एन 2 बार 120, आर 1 है 60। हमें 320 तक पहुंचना है, 180 और 60 क्या 240 टू हो गया, इसमें 80 और हो गए तब 320। यानी एम एन का जो 80 नंबर वाला है वो हमें चाहिए। देखो 180 प्लस 60 240 हो गया, अपने 80। यानी एम एन के सामने 80 आ रहा है, एम एन का 80th वर्ड चाहिए। यहाँ लिखोगे 80th वर्ड started with the mn will be a 2000 of the series। अब हमें mn के 120 में से 80 नंबर का वर्ड चाहिए। mn का जो 120 वर्ड है इस डिस्ट्रीब्यूट करो और एक एन पे लगा दो। पहले वर्ड आएगा एम एन, उसके बाद एम एन ई, उसके बाद एम दोबारा नहीं आएगा, एम एन एन, उसके बाद एम आर। एम और एन को छोड़ के लेटर बच रहे हैं। 6 से 120 को डिवाइड करोगे तो कितना 20, यानी बचे हर एक लेटर 20 मिलेगा। अभी भी तुम्हें ए 3 बार दिख रहा होगा, तो ए के शेयर हो गए 60, डी 1 बार है 20 और एन भी 1 बार 20, क्योंकि एन पे स्टार लग चुका है तो एन बच रहा है, 1 बार है 20। हमें नंबर चाहिए 80th, तो 60 प्लस 20 कितना होता है 80 हो गया। अब 20 का मतलब
MND का लास्ट वर्ड, यही हुआ ना। लिखोगे 10th वर्ड sorted by MND will be the 10th word of the list। हमें 20वां ये ए का M, N और D पे भी लगा दो। और MND का जो 20 वर्ड है वो अगर निकालना है तो MND 20 वर्ड बन रहे हैं, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग करोगे तो पहले क्या आएगा MNDA, उसके बाद कौन आएगा MNDN, लास्ट में MNDR। 3 लेटर में स्टार लगा चुके हैं, बच रहे हैं 5 लेटर। 5 से 20 को डिवाइड कितना, 4 लेटर के 4 शेयर। ए अब भी 3 बार बच रहा है, 12 शेयर तो इस गया, 4 को और 4 इसको। आपको भी पता है लास्ट MNDR से बनने लास्ट वर्ड, तो MNDR के जो वर्ड इन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो पहले क्या आएगा MNDRA, उसके बाद MNDN और कोई नहीं बनेगा। MNDR पे भी तुम स्टार लगा दो। अब कितने लेटर बच गए 4, 4 से 4 डिवाइड करोगे 1, ए 3 बार है यानी वर्ड बनेगा मंदरा से और मात्र 1 बनेगा MNDR से। यही एक वर्ड चाहिए तो ये वर्ड क्या बनेगा MNDRN लिख दिया और 4 लेटर है AA, डिक्शनरी अकॉर्डिंग अरेंज करोगे AAAN, यह 2000th वर्ड। ये 2 वर्ड है MNDRN AAAN। अब क्या पढ़ेंगे मंद्रनान, जो भी पढ़ो N पे तो स्टार N ले लिया। अच्छा MNDRN था, हाँ ये N नहीं आएगा, खाली AAA। मना 8ही वर्ड तो वर्ड यही है वर्ड। इस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखो पिछली क्लास में हमने ऐसा वर्ड लिया जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं था, आज हमने वर्ड लिया में रिपीटिशन के। परमुटेशन के अंदर जितने केसेज आते हैं बारी बारी मैंने केसेज आपको समझा दिए। अब हम शुरू के कॉम्बिनेशन।